अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है हिजर अस्वद। हिजर अस्वद वो पत्थर है जो काबे में नस्ब है, और हिजर अस्वद की इतनी अज़मत व तौक़ीर है कि ये नाफ़े भी है और शाफ़े भी है। मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक को कि ये पत्थर नाफ़े भी है और शाफ़े भी है, नफ़ा भी देता है और शफ़ात भी करता है। आखिर वजह क्या है कि हम हज करने के लिए जाते हैं, हज के तमाम मनासिक हम अदा कर देते हैं, लेकिन जब तक हिजर अस्वद को बोसा नहीं देते उस वक्त तक हमारा हज कबूल नहीं होता। हत्ता कि अगर हम तमाम मनासिक अदा कर दें और रश की वजह से हम हिजर अस्वद तक नहीं पहुंच सकते तो दूर से ठहर के हिजर अस्वद को सलामी देनी पड़ती है, और ये चीज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। हिजर अस्वद के बारे में कहा जाता है, बहुत सी रिवायात भी मिलती हैं और प्रैक्टिकली लोगों ने भी देखा है, ना ये पानी में डूबता है, हालांकि पत्थर तो डूब जाता है, पानी में ये डूबता भी नहीं है और आग में ये पत्थर गर्म भी नहीं होता। इसकी क्वालिटी क्या है, इसके अंदर खसूसियत क्या है, इसके अंदर वो अज़मत क्या है कि आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काली कमली वाला शख्स, काली कमली वाली ज़ात हिजर अस्वद को बोसा दे के ज़ारो कतार रोया करती थी। हिजर अस्वद को बोसा देते हैं और ज़ारो कतार आंसू गिरते ही रहते हैं। जब सिसकियाँ लग जाती हैं तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं, या रसूल अल्लाह आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मेरे भाइयों की याद आ रही है। अबू ज़र गफ़ारी हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह हम भी तो आपके भाई हैं। तो आका ने फरमाया तुम मेरे सहाबी हो, मेरे बाद मेरे भाई आएंगे, और आपने उनकी अज़मत भी बयान की। और जब आपको अपने भाइयों की या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की अगर याद आती तो आप हिजर अस्वद को बोसा भी दिया करते थे। हिजर अस्वद की इतनी अज़मत क्यों हुई? लोग कहते हैं हिजर अस्वद जन्नत का पत्थर है, जन्नत से आया है। अगर हिजर अस्वद जन्नत से आया है तो याद रखें पहले आसमान से ऊपर सारी जन्नतें हैं। खुल्द, दारुस्सलाम, दारुल करार, अदन, मावा, नईम, फिरदौस, 7 जन्नतें हैं और सातों की सातों जन्नतें पहले आसमान से ऊपर हैं, आलम मलाकूत में हैं। लेकिन यह पत्थर यहां का भी नहीं है। 7 जहान आपने सुना होगा, नाम 7 आसमान सुने होंगे। उस आसमान से ऊपर आलम अनकबूत है, उससे ऊपर आलम जबरूत है, उस जहान से ऊपर आलम लाहूत है, उस जहान से फिर ऊपर, उस आसमान से भी ऊपर आलम वहदत है, और फिर आखिरी आसमान से ऊपर आलम अहदियत है जहां अल्लाह ताला की ज़ात जलवागर है। हिजर अस्वद जो है ये आलम मलाकूत का नहीं है। हिजर अस्वद पत्थर जन्नतों में से किसी एक जन्नत का भी नहीं है। हिजर अस्वद जो पत्थर है वो आलम अहदियत का है, और आलम अहदियत वह है जहां पे ज़ात रबूबियत है, जहां रब ताला की ज़ात जलवागर है। और ये हिजर अस्वद को दुनिया में लाया क्यों गया? हिजर अस्वद को दुनिया में भेजा क्यों गया? हिजर अस्वद की इतनी अजमत बताई क्यों गई? मैं जब देखता हूं हिजर अस्वद के बारे में, अगर मैं ज़ाती तौर पर यह कहता हूं कि अगर काबे में हिजर अस्वद को अगर हटा दिया जाए तो काबे की वो वक़्त और ताज़ीम ना रहेगी जो हिजर अस्वद की वजह से है। वजह क्या है हिजर अस्वद की? तो कुछ वलियों के जो इशारे हैं, उस इशारों के साए में उनको रेफरेंस बनाते हुए हम ये कोशिश करते हैं हिजर अस्वद की कि भाई ये है क्या चीज़ जिसकी वजह से इतनी तौक़ीर और अज़मत है इस्लाम में। हम अगर पढ़ते हैं रिसाला रूही शरीफ, सुल्तानुल आशिकीन, सुल्तानुल आरिफीन, हज़रत सैयद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला तन्हा था, मकाम अहदियत में था। अल्लाह ताला
खुद आशिक, खुद माशूक, खुद इश्क था, कोई चीज़ भी नहीं थी। अल्लाह ताला ने चाहा मैं देखूं मैं कैसा हूं। जब अल्लाह ने अपने आप को देखा तो अपने ऊपर आशिक हुआ। फिर जब अपने आप पे आशिक हुआ, अपना साया देखा, अपना अक्स देखा, तो उस अक्स में भी जान थी। हमारे अक्स में जान नहीं, लेकिन उस अक्स में जान थी, और वो बनी रूह मुबारक आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला ने उसकी मोहब्बत में 7 जुम्बिशें ली। 7 जुम्बिश की वजह से 7 अरवाह और पैदा हुई, 7 रूहें और बन गईं, वो भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी। और फरमाते हैं अहदियत से, और वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकाम वहदत में निचले जहान में आई। इसको मकाम महमूद कहते हैं। कोई इंसान, किसी की भी रूह नहीं थी। हजूर पाक के बाद फिर 7 सुल्तानुल फ़ुक़रा की अरवाह तख्लीक की गई। तो इस जहान से प्यार से एक दूसरे को अल्लाह और हजूर पाक देखा करते थे। सुल्तानुल फ़ुक़रा भी साथ हुआ करते थे। 7 जुम्बिशें ली, 7 सुल्तानुल फ़ुक़रा भी पैदा हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से। अब ये फरमाया गया, मुख्तलिफ बुज़ुर्गों ने ये भी फरमाया, मुख्तलिफ वलियों ने, फ़कीरों ने, आरफीन ने, आशिकीन ने, कि अल्लाह ताला ने जहां अपने आप को देखा, जिस जगह अपने आप को देखा, वो एक सफ़ेद कलर का पत्थर था जो आईने की सूरत था। यानी जैसे हम आईने को देखते हैं, इसी तरह अल्लाह ने अपने आप को सफ़ेद पत्थर पर देखा और उस पर फिर आशिक हुआ। उस पत्थर की भी अल्लाह ने ताज़ीम की कि उसकी वजह से अल्लाह ने अपने आप को देखा, और उसका कलर था वाइट कलर का था। और उस पत्थर को जो मकाम अहदियत में है, उस पत्थर को फिर दुनिया में भेज दिया गया। आज आलम नासूत में, सबसे अदना जहान में, पहले आसमान के नीचे जो ज़मीन है, जो काबा है, मक्का मुअज़्ज़मा है, उसमें वो पत्थर नस्ब है जिसको आज हिजर अस्वद कहा करते हैं। पहले इसका रंग सफ़ेद था। कहते हैं जब इसको बोसा दिया जाता है तो बंदे के गुनाह भी चूसने की सलाहियत रखता है, बंदे के गुनाह ख़त्म कर देता है। उसकी बरकत से बंदे के गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, बंदा पाक और साफ़ हो जाता है। और 7 सुल्तानुल फ़ुक़रा की अरवाह भी इसी के अंदर सामने अल्लाह ताला ने अपने आप को जब देखा तो 7 अरवाह भी इस हिजर अस्वद की वजह से बनी थी। तो फिर उसकी निस्बत से देखें, एक हिजर अस्वद काबे में नस्ब है और इसके गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं। और यह भी अर्ज की गई जो दौरे आखिर में हिजर अस्वद जो नाफे और शाफे होगा, क्योंकि दौरे आखिर में जो आखिरी हस्ती आएगी, अल्लाह ताला फिर उसका चेहरा भी दिखा देगा, उसकी शबी भी उसमें अंदर दिखा देगा, क्योंकि अल्लाह ने अपने आप को इसी पत्थर से ही देखा था और इसी पत्थर के ज़रिए से ही अरवाह तख्लीक की गई, जो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे मोतबर तरीन अरवाह थी। अगर आप चाहते हैं हिजर अस्वद की हकीकत से मज़ीद आगाह हों, या चाहते हैं जो हिजर अस्वद के ज़रिए से जो अरवाह तख्लीक की गई, कि अल्लाह ने अपने आप को देखा था, वो जो नूर पैदा हुआ, वो नूर की झलक हिजर अस्वद में गई, उन हस्तियों से और हिजर अस्वद से भी अगर आप मजबूत ताल्लुक़ रखना चाहते हैं तो दिल का रिश्ता इख्तियार करना पड़ेगा, दिल का ताल्लुक़ करना पड़ेगा। और हिजर अस्वद से जो लोग कल्बी तौर पर, जिनके दिल जिंदा हैं, हिजर अस्वद को सही पहचानते भी हैं और जाकर वहाँ सही तौर पर फैज़ भी हासिल करते हैं, कि देखें हिजर अस्वद है, हिजर अस्वद के गिर्द कितनी मखलूक़ात इबादत और रियाजत भी कर रही हैं, वहाँ सजदे भी किए जा रहे हैं। आप भी चाहते हैं हकीकी तौर पर फैज़ याब हों तो दिल को रोशन करें, दिल की धड़कनों को जिक्र से आबाद करें, ताकि जब भी आप भी हिजर अस्वद के सामने जाएं या बोसा दें तो आप भी उसी तरह फैज़ याब हो सकें। हिजर अस्वद को बोसा देने से आपके भी 14 तबक रोशन भी हो सकें, आपके भी कल्ब और रूह रोशन ज़मीर हो सके, उसके लिए आपको ज़िक्र कल्ब करना पड़ेगा। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करें और साथ साथ पढ़ते ही रहें, अल्लाहु 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 अल्लाहु
अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। الله